Now, today we are going to discuss Gauss's theorem. The surface integral of the electric field intensity. इसका surface integral electric field intensity दा over any closed hypothetical surface. कौन सी लेनी surface? Hypothetical surface. उसको बोलेंगे Gaussian surface. उस surface को क्या बोलेंगे? Gaussian surface. In free space is equal to, जो सरफेस इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा? इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये कोई सरफेस है और यहां पे चार्ज है सरफेस पे. आपको पता है चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस. अब गॉसियन सरफेस क्या है? इस चार्ज का जहां तक इफेक्ट होगा, इस चार्ज का जहां तक इफेक्ट होगा उस सरफेस को क्या क्या बोलेंगे? एनक्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस. सो दिस इज द गॉसियन सरफेस. मींस इस चार्ज का इफेक्ट, इस चार्ज बॉडी का इफेक्ट जहां तक होगा इस सरफेस को क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस. तो डेफिनेशन क्या आ गई? सरफेस इंटीग्रल. ये कौन सा इंटीग्रल आ गया? सरफेस इंटीग्रल. किसका करना है सरफेस इंटीग्रल? इलेक्ट्रिक फील्ड. ई डॉट डी एस मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने सरफेस इंटीग्रल करना है ओवर द क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल यहां पे नेट चार्ज है क्यू. टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है? क्यू. ये जो सारा चार्ज है ये कितना है? क्यू चार्ज है. सो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू total charge Q enclosed within the surface. This is the basic definition of Gauss's theorem. The surface integral, this is the surface integral of electric flux means E dot ds is equal to 1 over epsilon naught times multiply by charge enclosed within the surface, Gaussian surface. So this is the basic definition of Gauss's theorem. ये हमने अभी प्रूव करनी है. So this is the जो अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस. डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या आ गया? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. और ये क्या आ गया? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस. फॉर एग्जाम्पल टोटल चार्जेस यहाँ पे Q1 Q2 सरफेस पे प्लस Qn ये चार्जेस हैं इनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस. तो ये क्या आ गया? टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम. अब प्रूफ हमने लिया किसके लिए? फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस. फॉर एग्जांपल हम प्रूफ कर रहे हैं सरफेस हमने कौन सी ली? स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस. दिस इज ए स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस. सेंटर O, चार्ज एनक्लोज प्लस Q, स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट. ये रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ sphere, and this is a area vector ds. this electric field always जो ये रेडियस होगा एरिया वेक्टर होगा स्टूडेंट, वो स्फीयर के क्या होगा? नॉर्मली. सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे पास करेगी? नॉर्मली. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल क्या आ गया? 0 डिग्री. सो डी फाई क्या है? ई डॉट डी एस. और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला है? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर. ये क्या है? पोजीशन वेक्टर डॉट ds. और ds का डायरेक्शन क्या है? अलोंग नॉर्मल ds n कैप. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे r कैप आ गया. ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की. ये r कैप क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड ये n कैप क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी हमने. ठीक है स्टूडेंट. अब ये कांस्टेंट है, ये सारे हमने अलग से लिख लिए. 1 ओवर 4 पे एप्सिलॉन नॉट Q ds ओवर R स्क्वायर. बाकी करा गया ये डायरेक्शंस आ गई. पोजीशन वेक्टर R कैप एंड नॉर्मल n कैप. अब दोनों की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट? आर कैप की डायरेक्शन कौन शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम. और इनके
मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे 1 बिकॉज दीज आर यूनिट वेक्टर्स. सो आर कैप एन कैप इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं 1. ए डॉट बी क्या होता है बी कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप. और एंगल क्या है दोनों के बीच में 0 डिग्री बिकॉज यहाँ पे एरिया वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इसकी डायरेक्शन को एन कैप के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पोजीशन वेक्टर आर के साथ. और दोनों में एंगल क्या है 0 डिग्री. कॉस 0 कितना होता है 1. इट मींस आर कैप डॉट एन कैप का कितना आ गया मैग्नीट्यूड 1. सो डी फाई क्या आ गया फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एस ओवर आर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड आ गया 1. अब क्या करना है टोटल हमें फ्लक्स निकालना इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्या करेंगे इंटीग्रेशन डी फाई की सरफेस इंटीग्रेशन. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए. बाकी सिर्फ हमने इंटीग्रेशन किसी करनी है इस एरिया वेक्टर की. अब इस एरिया वेक्टर की इंटीग्रेशन डीएस की इंटीग्रेशन क्या होगी स्टूडेंट 4 पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया. ये स्मॉल एरिया वेक्टर था डीएस और डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा इस टोटल सरफेस का एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया बिकॉज दिस इज ए इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट. और यहां पे टोटल एरिया क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का एरिया. सो इसका इस ds का इंटीग्रेशन क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर. और स्टूडेंट ये 4 पाई क्या हो गया कैंसल, आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसल. आंसर क्या आ गया क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. प्रूव हो गया स्टूडेंट. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. ठीक है स्टूडेंट हमने ये प्रूव कर दिया है. और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 90% चांस होते हैं ये वाला डेरिवेशन आने की. ठीक है स्टूडेंट. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर स्कूल बोर्ड एग्जाम्स. नेक्स्ट कह रहा है प्रूफ ऑफ गॉसिस थ्योरम फॉर ए क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप. पिछला केस क्या था स्टूडेंट स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप. अब यहां पे क्या आ गई एनी शेप. फॉर एग्जाम्पल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है प्लस क्यू. ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर आर कैप. और ये क्या आ गया सॉलिड एंगल. ये एरिया वेक्टर, ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर की एन कैप. ये क्या आ गया थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो डी फाई क्या आ गया ई डॉट डी एस. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर. ये क्या आ गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. सो ये वाली क्वांटिटी और ये डी एस ये मैग्नीट्यूड्स हैं ऐसे लिख लिए. और बाकी क्या आ गया आर कैप डॉट एन कैप. सो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा. अब यहां पे स्टूडेंट कॉस थीटा आ गया. ठीक है स्टूडेंट क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं 1 1. सो यहां पे आर कैप डॉट एन कैप क्या आ गया कॉस थीटा. पिछले केस में क्या था 1. सो डी फाई क्या आ गया क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर. क्या करेंगे इंटीग्रेशन की सरफेस इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर निकाल लीजिए. और स्टूडेंट डी एस कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैं अभी बता चुका हूं. ये क्या है आपका सॉलिड एंगल. ये क्या है सॉलिड एंगल डी एस कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर. ये किसका फार्मूला है सॉलिड एंगल का. और यहां पे ये इंटीग्रेशन किसका आ गया सॉलिड एंगल का. और सॉलिड एंगल का इंटीग्रेशन क्या होगा 4 पाई. ये 4 पाई आ गया और ये 4 पाई क्या हो गए कैंसल. आंसर क्या आ गया क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. सो प्रूव हो गया फॉर एनी शेप के लिए. सो एमसीक्यूज इन गॉसिस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू
0, 1 over epsilon times the charge enclosed within the surface. Product of enclosed charges, none of the above. So क्या आंसर है? B, 1 over epsilon naught times the total charge enclosed within the surface. So student, next article is deduction of Coulomb's law from Gauss's theorem. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमने Coulomb's law को ड्राइव करना है कहाँ से? Gauss's theorem से. ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स.